एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि एक कपल भाग रहा होता है। इसमें लड़के का नाम सुन व्यो हुल था और लड़की का नाम नाहे है। और हम देखते हैं कि इनके पीछे कुछ सैनिक पड़े हैं, लेकिन तभी भागते भागते नाहे गिर जाती है। सैनिक जैसे ही इनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो ह्यूल नाहे को लेके उड़ जाता है क्योंकि वो एक वैम्पायर था। वो उसे लेकर सीधे जंगल की तरफ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सैनिकों में से एक सैनिक सिल्वर एरो ह्यूल के ऊपर चला देता है क्योंकि सिल्वर से वैम्पायर्स को प्रॉब्लम होती है। अब नाहे व्योहुल से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन व्योहुल उसे छोड़ के नहीं जाता। हम देखते हैं कि वो सैनिक फिर से एरो चलाता है। इस बार वो एरो नाहे को लगने वाला होता है। ये देखकर व्योहुल उसे रोक लेता है और उसे बहुत गुस्सा आती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आने की वजह से वो अपने वैम्पायर लुक में आ जाता है और उसके बाद वो एक एक करके सबको मारता है। तभी हमें पता चलता है कि ये एक पावरफुल वैम्पायर है जिसकी सिर्फ एक कमज़ोरी है, जो उसकी गर्लफ्रेंड नाहे है। अब नाहे देखती है कि व्योहुल बहुत गुस्से में है, इस वजह से वो उसको शांत करने के लिए हक कर लेती है। लेकिन तभी वो देखती है कि पीछे से एक सैनिक उसके ऊपर तीर चलाने वाला है और उसके बाद वो व्योहुल को धक्का दे देती है और तीर के सामने खुद आ जाती है। अब नाहे गिर जाती है और उसका बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। नाहे का ब्लड देखकर व्योहुल खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो नाहे को बाइट कर लेता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि व्योहुल कॉफिन में है और उसके फ्यूनरल में उसके 2 दोस्त शामिल हैं। इनमें से एक का नाम ली संग हे है और दूसरे का नाम पार्क डोंग सोब, और वो दोनों भी वैम्पायर हैं। साथ में एक अंकल खड़े हैं जिनका नाम बटलर जो है, लेकिन वो एक इंसान है। हम देखते हैं कि ली संग और पार्क डोंग इस बात को लेकर लड़ रहे होते हैं कि व्योहुल की प्रॉपर्टी का कौन सा सामान कौन लेगा। ली संग कहता है कि मैं एक्सपेंसिव हैट्स ले लूँगा और तुम कोट ले लेना। वो ह्यूल सब देखकर सोचता है कि इन्हें मेरे जाने का कोई गम नहीं। इसके बाद वो कॉफिन से बाहर आता है और पूछता है कि क्या मेरे जाने के बाद तुम लोग इस मेंशन को भी बेच दोगे। इस पे उसके दोनों दोस्त कहते हैं नहीं, हम इसे नहीं बेचेंगे। लेकिन व्योहुल को उन पे भरोसा नहीं होता और इसके बाद वो उस मेंशन की चाबी अंकल जो को दे देते हैं। तभी हमें पता चलता है कि व्योहुल मरने वाला नहीं है, वो बस कुछ सालों के लिए सोने जा रहा है ताकि वो इंसान बन सके। अब उसके दोनों दोस्त व्योहुल से कहते हैं कि आखिर तुम्हें इतनी भी इंसान बनने की क्या पड़ी है, लेकिन व्योहुल उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। तभी वो ह्यूल हमें बताता है कि वैम्पायर को जीने के लिए इंसान के खून को पीना पड़ता है, लेकिन वो और उसका दोस्त ऐसा नहीं करते। वो सिर्फ एनिमल्स का खून पीते हैं, वो भी खरीद कर। धूप उन्हें जला सकती है, इसलिए वो खुद को कवर करके धूप में निकलते हैं। साथ में वो बताता है कि पावर की बात करें तो उनके पास पावर भी है, मतलब वो चीज़ों को उड़ा सकता है और खुद भी उड़ सकता है, जिसकी वजह से इन लोगों को साफ़ सफाई करने में काफ़ी आसानी होती है। इसके बाद वो अपने आप को मिरर में देखता है और कहता है कि बस यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। इंसान हमें मिरर में देख सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को मिरर में नहीं देख सकते। अब व्योहुल बताता है कि वैसे तो वो लड़कियों में भी काफ़ी फेमस है, उसे देखकर लड़कियां फ्लैट हो जाती हैं। वो कहता है कि लड़कियां मुझे देखकर फ्लैट हो जाती हैं, लेकिन ली संग को लगता है कि लड़कियां उसे देख रही हैं। ऐसा सोचकर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन पार्क डोंग उसे संभाल लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्यूल के मेंशन में पार्टी है। हम देखते हैं कि ली संग अपने आप को सिंगल बताकर एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो लड़की ह्यूल को देख रही है और ये देखकर ली संग को बहुत गुस्सा आता है और इसके बाद वो उस लड़की से झगड़ा करने लगता है। तभी वहाँ दूसरी लड़की जिसका नाम रोज है, वो उन दोनों के झगड़े को शांत करवाती है और ली संग को वहाँ से लेकर चली जाती है। अब व्योहुल हमें फिर से बताता है कि ये ऐसा टाइम है जहाँ पे कोई भी वैम्पायर हंटर नहीं है। अब वैम्पायर और इंसान एक साथ बड़े आराम से रह पाते हैं। असल में इस टाइम पर व्योहुल हमेशा किसी का वेट कर रहा होता है, लेकिन जिसका भी वो वेट करता है वो कभी नहीं आता और ये बात अंकल बटलर जू को पता है। और तभी व्योहुल मेंशन से बाहर आता है और देखता है कि एक वैम्पायर इंसान का खून पी रहा है। अब व्योहुल उस वैम्पायर को पकड़ लेता है, कहता है कि क्या तुम्हें वैम्पायर्स के नियम पता नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अब ये सुन के वो वैम्पायर हंसने लगता है और कहता है कि मैंने उसे मारा नहीं है, मैंने बस उसका ब्लड टेस्ट किया है, और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन यहाँ से वापस से मेंशन में जो पार्टी चल रही होती है वहाँ शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि कुछ दूसरे वैम्पायर व्योहुल के ऊपर हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि पता नहीं कैसा वैम्पायर है जो इंसानों का खून नहीं बल्कि जानवरों का खून पीता है। और तभी व्योहुल का दोस्त पार्क डोंग आके वहाँ उन लोगों को चुप करा देता है। अब सीन वापस से ह्यूल के पास जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि व्योहुल छत पे है
और उसके बाद वहाँ पे वो एक कपल को देखता है, जिसे देखकर उसे नाहे की याद आती है। उसको याद करते करते सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है पास्ट में। तब हमें पता चलता है कि नाहे ने ही उसे हार्ट बीट के बारे में बताया था। उसने बताया था कि जब इंसानों को प्यार होता है तो उनका दिल धड़कने लगता है। तभी से वेहुल इंसान बनना चाहता था। वेहुल इंसान बनने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट रहता है कि वो अपने कपड़े उतार कर धूप में बैठ जाता है और भगवान से कहता है कि प्लीज़ मुझे इंसान बना दो। तभी उसके दोस्त उसे वहाँ आकर बचा लेते हैं, नहीं तो वो पूरी तरह से जल चुका होता। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वेहुल इंसान बनने के लिए खूब सारा लहसुन खा लेता है, जिसकी वजह से वो मरने ही वाला था, लेकिन इस बार भी उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि वेहुल मंदिर में जाता है और भगवान के सामने इंसान बनने के लिए प्रे करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। वेहुल की ऐसी हालत देखकर उसके दोस्त काफ़ी परेशान हो जाते हैं। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि वेहुल को एक बिल्ली नज़र आती है जो भूखी थी और वेहुल उसे जाकर खाना खिलाता है और देखते ही देखते वो बिल्ली इंसानों की तरह बोलने लगती है और उसके बाद वो सीधे इंसान में कन्वर्ट हो जाती है। अब वेहुल उस बिल्ली से कहता है कि वैम्पायर से इंसान कैसे बना जा सकता है। आपको तो ये अच्छे से पता होगा क्योंकि आप एक इंसान और एक बिल्ली दोनों हो। इस पर वो बिल्ली कहता है कि आखिर तुम इंसान क्यों बनना चाहते हो। इस पर वेहुल कहता है कि मैंने किसी से वादा किया है कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो काफ़ी प्यार से रहेंगे। तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि नाही को तीर लगा होता है और उसके बाद नाही वेहुल से वादा करती है कि वो वापस आएगी और वो लोग साथ में बहुत प्यार से रहेंगे। वो वेहुल को अपना खून पीने के लिए बोलती है ताकि वेहुल नाही को याद रख सके। अब वो बिल्ली कहती है कि तुम्हें 100 साल तक कॉफिन में सोना होगा। ये सुनकर वेहुल को हंसी आ जाती है और वो कहता है कि ये तो बिल्कुल मरने जैसा है। इस पे वो बिल्ली कहती है कि क्या तुम्हें इंसान बनना कोई मजाक लगता है, ऐसा करने से ही तुम इंसान बन पाओगे। अब वेहुल इसके लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसका दोस्त पाक डोंग इस बात के लिए रेडी नहीं रहता। कहता है कि अगर तुम इंसान नहीं बने तो, लेकिन ह्यूल इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब वेहुल अंकल बटलर जो के पास जाकर उन्हें सॉरी बोलता है क्योंकि 100 साल बाद तक तो वो जिंदा भी नहीं रहेंगे। इस पे अंकल कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे आने वाली सारी पीढ़ी आपके इस मेंशन का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगी। अब वेहुल एक मिरर को लेकर अपने कॉफिन में जाके सो जाता है ताकि 100 साल बाद जब वो इंसान बने तो उस मिरर में अपने आप को देख सके कि वो कितना हैंडसम है। अब स्टोरी यहाँ से सीधे 100 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि जो इन्हें नाम की एक गरीब लड़की रहती है, जिसके घर में हीटर खराब होने की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसके टूथपेस्ट में पेस्ट भी नहीं रहता, लेकिन किसी तरह वो पेस्ट निकाल कर ब्रश करती है। वो तैयार होने जाती है तो उसके पास क्रीम भी नहीं रहता, लेकिन वो किसी तरह उस क्रीम को लगा के तैयार हो जाती है और बाहर आकर वो अपने लैंडलॉर्ड से कहती है कि हीटर खराब हो गया है, प्लीज़ इसे जल्दी से ठीक करा दें। अब हम देखते हैं कि जो इन्हें एक स्कूल में जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो एक नर्स है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तभी पीछे से एक लेडी उसके बाल आकर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को परेशान करने की। और तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं और उसके बाद उन दोनों को प्रिंसिपल रूम में ले जाते हैं। अब वो लेडी जो इन्हें को स्कूल से निकालने के लिए कहती है और वो कहती है कि इसने मेरी बेटी के बाल काटे हैं। अब ये सुनकर प्रिंसिपल जो इन्हें से कहते हैं कि इनसे माफ़ी मांग लो, लेकिन जो इन्हें माफ़ी मांगने से मना कर देती है। अभी उस लेडी की डॉटर कहती है कि आप मैम को क्यों डांट रही हैं, और उसके बाद वो गुस्से से बाहर चली जाती है। तब जो इन्हें उस लेडी को बताती है कि आपकी बेटी को बुली किया जा रहा था, वो मेरे पास जब आई थी तो उसके बालों पे च्युइंगम चिपकी हुई थी। ये सब उसके साथ काफ़ी टाइम से हो रहा था। मैंने सोचा शायद आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही होंगी, इस वजह से मैंने उसके बाल काट दिए ताकि आप उसके ऊपर ध्यान दे सकें। ये सब सुन के वो लेडी काफ़ी शर्मिंदा हो जाती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि ली संग और पाक डोंग एक फूड स्टॉल चलाते हैं, क्योंकि सारे पैसे ली संग ने गैम्बलिंग में लगा दिए थे। पाक डोंग कहता है कि बॉस को जागने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और जैसे ही वो जगेंगे मैं तुम्हारी शिकायत उनसे करूँगा। अब हम सीधे रात का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जो इन्हें अपने घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसका लैंडलॉर्ड उससे टकरा जाता है और वो कहता है कि वो घूमने जा रहा है, उसे लेट हो रहा है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, तो इन्हें अपने घर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने फादर की फ़ोटो देखती है और उनसे कहती है कि आप जिंदा हो या मर चुके हो, कम से कम ये तो मुझे बता दो। और तभी हमें पता चलता है कि उसके फादर बहुत दिनों से मिसिंग हैं। तभी हमें शिन डोशिक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो किसी पार्टी का लीडर है
उसका इंटरव्यू चल रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो काफ़ी अच्छा इंसान है और लोगों की मदद करता है। इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जो इन्हें जैसे ही बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि ये बिल्डिंग टूटने वाली है। वो दौड़कर अपने लैंडलॉर्ड के ऑफिस जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो कोरिया छोड़कर भाग चुका है। तभी हमें पता चलता है कि जो इन्हें ने ये घर लोन लेके लिया था और सारा का सारा पैसा उसका लैंडलॉर्ड लेके भाग गया है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ जाकर कंप्लेन करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका लैंडलॉर्ड काफ़ी बड़ा फ्रॉडिया है। वो कई लोगों के पैसे लेकर भाग चुका है। अब इसके बाद जो इन्हें को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इसके बाद वो फिर से बैंक में लोन लेने के लिए जाती है, लेकिन इस बार उसे लोन नहीं मिलता क्योंकि उसके पास गारंटी इंश्योरेंस नहीं था। तभी हम देखते हैं कि भूख लगने की वजह से उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, जिस वजह से बैंक लेडी को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो उसे खाने के लिए एक टॉफ़ी देती है। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जो इन्हें कन्वीनियंस स्टोर में है, वो सिंडो शुक का आर्टिकल पढ़ रही होती है और तभी उसे एक कॉल आती है और वो तुरंत उससे मिलने पहुंचती है, जहां हमें पता चलता है कि वो आदमी उसे बताता है कि उसके डैड को खोए 5 साल हो चुके हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उन्हें मरा हुआ समझ लिया है। वो जो इन्हें को बताते हैं कि उनका कुछ सामान है जो वो तुम्हारे नाम पर छोड़ के गए हैं, उनमें से एक मेंशन भी है। जो इन्हें ये सुनकर शॉक हो जाती है। अब वो वहाँ से बाहर निकलती है और मेंशन की चाबी को बहुत प्यार से देख रही होती है और देखते ही देखते वो मेंशन पहुँच जाती है। जब वो मेंशन के अंदर जाती है तो वहाँ उसे बहुत कुछ अजीब लगता है। फिर उसे नीचे की तरफ एक रास्ता दिखाई देता है और उसके बाद वो नीचे चली जाती है। वो देखती है कि एक कॉफिन रखा हुआ है। इसके बाद वो उस कॉफिन को खोल देती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसमें वेहुल था और वैसा का वैसा ही था जैसे उसे रखा गया था। उसे देखकर जो इन्हें सोचती है कि ये कोई छुपकर यहाँ सो रहा है और उसके बाद वो उसे उठाने लगती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि वेहुल आंखें खोलता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है, मेंशन में रखी सारी कैंडल्स जल जाती हैं। ये देखकर जो इन्हें डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वेहुल खड़ा हो जाता है। उसके बाद वेहुल उससे कहता है कि तुम अंकल बटलर जो की पीढ़ी से हो ना, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि उनकी सारी पीढ़ी मेरे मेंशन की हिफाजत करेंगी। वो बताता है कि वो इस मेंशन का मालिक है जो 100 साल बाद जगा है। तभी जो इन्हें कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं अभी अभी पेपर्स पे अपना नाम देखकर आई हूँ। इस पर वेहुल कहता है कि आज मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आज मेरे इंसान होने का पहला दिन है, मतलब कि आज मेरा बर्थडे है। ये सब सुन के जो इन्हें कहती है कि प्लीज़ यहाँ से जाओ और उसे धक्का देने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वेहुल जो इन्हें के हाथ पे जो चोट लगी थी उसके ब्लड से अट्रैक्ट होने लगता है और उसके बाद वो सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो तुरंत उस मिरर को ले आता है जो वो लेके सोया था। उसमें जब वो अपने फेस को देखता है तो उसका फेस क्लियर नहीं दिख रहा होता है, यानी उसे तब पता चलता है कि 100 साल पूरे होने में अभी एक दिन बाकी था, जिस वजह से मिरर में उसका फेस उसे धुंधला दिखाई दे रहा होता है। मतलब उसे 9 दिसंबर को उठना था, लेकिन उसे 8 दिसंबर को ही उठा दिया गया था। इसलिए वो आधा इंसान और आधा वैम्पायर है। ये सब देख के वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और जो इन्हें का मोबाइल छीन कर फेंक देता है, क्योंकि वो पुलिस को कॉल कर रही होती है। इसके बाद वो जो इन्हें के ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक दिन पहले उठाने की। पर जो इन्हें भी उसके ऊपर वापस चिल्लाती है और कहती है कि तुम मेरे ऊपर ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो। लेकिन वेहुल का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा होता है। वो कहता है तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है, तुम्हें मुझे नहीं जगाना चाहिए था, तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी, अब तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। अब पनिशमेंट में वो उसे वैम्पायर बाइट देने वाला था। जैसे ही वो उसके नेक पर उसे वैम्पायर बाइट देने वाला था, उसके पहले ही जो इन्हें ने उसे नेक पर काट लिया। वेहुल वहाँ जोर से चिल्लाने लगता है और एपिसोड नंबर 1 यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।